Namo Vishnu Pada Krishna Krishna Namaste Saraswati Gaura Nirvishesha Shunya Bhattacharya Vishakam Shri Shinamashri Rahunatha Priyaveda Yaradhan Divasa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shivadeva Gadadhara Shivasadi Gaur Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Ram Hare Govinda Hari Pada Guru Radha Ramana Hari Govinda Guru Govinda Guru Hari Pada Guru Radha Ramana Hari Govinda Guru Govinda 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 Guru Ek Ahik Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Ram Hare Ram Ram एवं विष्णुपाद परमहंस परिवृत्रकाचार्य अष्टोत्तर भैचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी सत्पाल आनंद कोटि विष्णुवृंद की जय नामाचार्य दस ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोविंद की जय श्री वृंदावन धाम की जय मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी धाम की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय समवेत भक्तवृंद की जय हरे कृष्ण। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? हाँ प्रभु जी, आ रहा है प्रभु जी। ओके ठीक है, तो हम लोग पहले प्रार्थना बोलते हैं, उसके बाद फिर श्लोकों का आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति पाचालं पंगुं लंघयति गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता के पहले अध्याय से। पहले 10 श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। तो मेरे साथ साथ बोलिए। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। दूसरा श्लोक। संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तीसरा श्लोक। रक्षितां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं युधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुनः समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। पांचवा। दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा। छठा। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यश्च समज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। आठवां। भवान् भीष्मश्च कर्मश्च तपश्च समितिं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। नववा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते भक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहराण सर्वे युद्धविशारदा। दशवा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदिन्वितेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे अभी दोनों पांडव और कौरवों की सेना एक सामने आमने सामने खड़ी है और दुर्योधन जो संजय है उसको धृतराष्ट्र ने पूछा कि दोनों सेनाएं एक सामने आई हैं युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया। तो अभी संजय बता रहे हैं। संजय ने बताया कि दुर्योधन पांडवों की सेना देख के द्रोणाचार्य की तरफ जाते हैं। द्रोणाचार्य उनके टीचर हैं और उनके कमांडर इन चीफ कौरवों की साइड से एक्चुअली भीष्म है, फिर भी वो द्रोणाचार्य के पास आते हैं और अब बोलते हैं पश्चिताम पांडुपुत्राणा, देखो तुम्हारे पांडुपुत्रों ने कैसी ये सेना का रचना किया है, इतनी सुंदर रचना की है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के पुत्र थे उनको शिक्षा दिया था, मिलिट्री साइंस का ट्रेनिंग दिया था और उसके कारण जो धृष्टद्युम्न एक्चुअली पांडवों का सेनापति था, कमांडर इन चीफ, और उसने बहुत सुंदर रचना की थी। तो द्रोणाचार्य बताना चाह रहे हैं, सॉरी दुर्योधन बताना चाह रहे द्रोणाचार्य को, तुम्हारे कारण अभी ये ऐसी स्थिति आई है कि पांडवों की सेना रचना बहुत सुंदर है और तुमने इस व्यक्ति को जो ट्रेनिंग दिया दुर्योधन को, उसके कारण ऐसा हुआ है। पर अभी तुम्हारा जो कोमल हृदय है पांडवों की तरफ, उसको तुम मत दिखाना, अभी तुमको फाइट करना है, ऐसे बता रहे हैं। फिर वो एक एक सेनाई को गिनना चालू कर देते हैं जो पांडवों के साइड से है ना। तो हमने 8वें श्लोक को देखा था। इसके पहले थोड़ा सा, हाँ, तो अभी 4थे श्लोक में बता रहे हैं कि अत्र शूर महिश्वास भीमार्जुन समायुधि युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। उनके साइड में कौन कौन है? उनके साइड में भीम है, अर्जुन है। तो दुर्योधन के लिए सबसे पराक्रमी व्यक्ति भीम था क्योंकि वो गदा युद्ध माहिर था, और उसके लिए अर्जुन सेकंड
सबसे हाईएस्ट था। तो बोल रहे भीम अर्जुन है और उनके साइड युधान है, विराट है, द्रुपद है। तो इसके बारे में हमने चर्चा किया है। फिर 5वें श्लोक में बोल रहे हैं धृष्टकेतु चेकितान काशी राज्य से वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च पुंगवान। और भी बहुत सारे पावरफुल फाइटर्स हैं, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, ऐसे अलग अलग फाइटर्स हैं। फिर 7वें बोल रहे हैं युधामन्यु भी है उनके पास। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदीश्च सर्व एव महारथ। सुभद्रा के पुत्र भी हैं और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबुधुजत्तमो। अभी उसने पांडवों की साइड जो भी सेना थी उसके बारे में बताया। अब बोल रहे कि हमारे साइड भी बहुत सारे फाइटर्स हैं, चिंता मत करो। अब कौन से हैं? 9वें श्लोक बताया भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। बोल रहे कि भगवान भीष्म, भीष्म जो है पहले तो आप हो, भगवान मतलब आप, द्रोणाचार्य को बोल रहे आप हो, फिर भीष्म है, फिर कर्ण है, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, ऐसे कई सारे हैं। तो यहाँ पे हमने पिछली बार भीष्म के बारे में काफी चर्चा किया था, क्योंकि भीष्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व है इस पूरे महाभारत में, और उसके बारे में हमने काफी विस्तार में चर्चा किया। तो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो गंगा के और शंतनु के पुत्र थे। ओरिजिनली उनका नाम देव था, पर क्योंकि उन्होंने बहुत भीषण व्रत लिया था, जो भीषण व्रत लिया था या शपथ ली थी, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म। भीष्म मतलब बहुत भीषण। तो ओरिजिनली एक्चुअली भीष्म जो है स्वर्ग से अष्ट वसु में आते हैं। उनका नाम प्रभास था और उनको श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने अष्टवक्र मुनि की अवहेलना की थी और इसीलिए उनको भूमि पर आना पड़ा। भीष्म जो है वो परशुराम और बृहस्पति, परशुराम जो है कृष्ण के अवतार हैं और बृहस्पति जो है वो सारे देवी देवताओं के टीचर है, प्रिंसिपल टीचर। उनसे उन्होंने ज्ञान लिया था। बृहस्पति से स्पिरिचुअल नॉलेज लिया था और परशुराम से मिलिट्री आर्ट। ऐसा बोल सकते हैं कि बृहस्पति टॉप मोस्ट टीचर। अगर अभी इस दौर में देखा जाए तो जैसे साइंस में न्यूटन या आइंस्टाइन को समझते हैं हम कि सबसे हाईएस्ट है, वैसे उस समय बृहस्पति सबसे हाईएस्ट और परशुराम मिलिट्री साइंस में सबसे हाईएस्ट है। तो बेसिकली उनका ऐसा हम समझ सकते हैं कि अभी के काल में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी से उनका एजुकेशन हुआ था। तो आप समझ सकते कितने शक्तिशाली थे। उनके कई सारे नाम हैं, शंतनु, गंगापुत्र वगैरह वगैरह, पितामह और ऐसे कई सारे नाम हैं। और 12 महाजनों में उनका नाम बोला जाता है स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, जनको, भीष्म, बलिर्वैयासक। जैसे 12 जो महान है, महाजन मतलब मुख्य जो व्यक्ति हैं, मुख्य जो भक्त हैं कृष्ण के, उनमें उनका नाम लिया जाता है। उनका एक बार परशुराम के साथ लड़ाई भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने अंबा, अंबिका और अंबालिका को किडनैप कर लिया था और फिर वो अंबा को पसंद नहीं था कि उनकी विचित्रवीर्या चित्रांगद से शादी हो, तो इसलिए उसने बोला कि मुझे शैल्य के पास शादी करने आना है, पर शैल्य ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर वो परशुराम के पास गई और परशुराम और भीष्म के बीच में घमासान युद्ध हुआ 18 दिन तक, पर उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया। तो हम समझ सकते हैं कि भीष्म जो है, भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी, 2 प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा और शादी नहीं करूंगा, पर वो रहते थे महल में ही। तो मतलब इतनी चकाचौंध में रह के भी वो ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने शादी नहीं की और कोई भी संबंध नहीं रखा किसी स्त्री से। इससे हम समझते कि इनका खुद के ऊपर कंट्रोल कितना था, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा था, है ना। तो ऐसे ऐसे हैं वो। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि क्यों भीष्म ने फिर पांडवों का साथ नहीं दिया और उन्होंने कौरवों का साइड क्यों लिया। तो हमने काफी विस्तार में चर्चा किया, तो मैं संक्षिप्त बताता हूँ। एक्चुअली 3 स्तरों में इसको हम दे सकते हैं। पहली बात तो यह है कि उसने जो उनकी माँ थी उसको उन्होंने व्रत दिया था कि मैं कौरवों मतलब हस्तिनापुर का प्रोटेक्शन करूंगा, हस्तिनापुर को संरक्षण दूंगा, कभी भी मैं हस्तिनापुर को छोड़ूंगा। तो ये उसने सत्यवती को ये दिया था, वर दिया था। दूसरा
ये तो हो गया ड्यूटी के लेवल पर। भीष्म क्योंकि बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, उनके लिए ड्यूटी व्यूटी बहुत छोटी चीज है ना। वो तो आध्यात्मिक स्तर पे आ सकते हैं और वैश्विक स्तर पे कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने एक्चुअली ये देखा कि कृष्ण की इच्छा क्या है। तो कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्म अगर कौरवों के साइड लड़ेंगे तो दोनों पार्टीज लगभग इवन हो जाएंगे। एक्चुअल देखा है तो कौरवों के साइड कर्ण और द्रोणाचार्य दो ही, और अश्वत्थामा दो ही फाइट बहुत शक्तिशाली फाइटर थे। हालांकि पांडवों के साइड बहुत शक्तिशाली फाइटर बहुत सारे थे। तो दोनों साइड्स इवन होने चाहिए, ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि कृष्ण दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को कि अगर कितनी भी तुम शक्तिशाली हो, क्योंकि उस समय जैसे मैंने बताया तो भीष्म सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व थे, है ना, फाइटिंग में भी और ज्ञान में भी। तो अगर आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो फिर भी आप भक्तों के खिलाफ जा रहे हैं या कृष्ण के खिलाफ जा रहे हैं तो आपकी पराजय पक्का है। तो ये दिखाने के लिए दुनिया को उन्होंने कौरवों की साइड लड़ाई की। तो ये उनको पता था कि कृष्ण की इच्छा है। तो क्योंकि वो बहुत अच्छे डिवोटी थे, भक्त थे कृष्ण के, तो वो समझ सके कि कृष्ण की इच्छा क्या है। तो इसके कारण उन्होंने कौरवों की साइड लड़ाई की। तो ये बहुत आसान नहीं है क्योंकि उनको पता था कि अभी ये हिस्ट्री के पेजेस में जाने वाला है और कई हजारों साल तक लोग मुझे ताना देंगे कि तुम भक्त थे कृष्ण के, फिर भी तुम कृष्ण क्या पहुंच गए। तो उनको पता था, फिर भी वो उन्होंने कृष्ण का जो बात है उन्होंने मान लिया। तो ये उनका चरित्र है, बहुत ही सुंदर चरित्र है, वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम नौवें श्लोक पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आठवें श्लोक में भी और एक चीज आती है। यहाँ पे विकर्ण का नाम लिया गया है। विकर्ण एक्चुअली विकर्ण एक दुर्योधन का ही भाई था। हाँ, और कोई भाई का नाम हम इसमें देखते नहीं। एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो दुशासन जो था वो दुर्योधन का सेकेंड इन लाइन था, मतलब वो भी शक्तिशाली था काफी। पर दुशासन का यहाँ पर नाम नहीं आया है, ऐसा क्यों है? तो इसमें एक हिस्ट्री है। क्या हुआ था कि जब द्रौपदी के साथ वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया गया तो इस उस सभा में लाखों लोग बैठे थे। उस सभा में द्रोणाचार्य थे, भीष्म थे, विदुर जी थे, सब लोग थे, पांडव थे। पर कोई भी एक भी शब्द नहीं बोला। द्रौपदी ने कई सारे सवाल पूछे, पर भीष्म ने बोला कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसको धर्म के अनुसार समझना बहुत मुश्किल है। तो तब दुर्योधन का जो भाई था विकर्ण, उसने आवाज खड़ा किया। उसने बोला कि ये दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो, तुम ये करना नहीं चाहिए। और फिर धृतराष्ट्र को भी बोला कि ये गलत हो रहा है। ऐसी आ, भरी सभा में एक स्त्री का अपमान हो रहा है, वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, लक्ष्मी का रूप है वो। तो ऐसी स्त्री का अपमान करने से हस्तिनापुर का आ, विनाश हो सकता है, ऐसे उसने बोला। तो ऑब्वियसली कुछ हुआ नहीं। पर दुर्योधन इतना शातिर व्यक्ति था, उसको पता था कि अगर मैं इसका नाम नहीं लूंगा तो ये पक्का पांडवों के साइड चले जाएगा। तो उसको अच्छा लगे वो अपने साइड ही रहे, इसलिए उसने बोला वी करना। तो इसलिए आप श्लोक में देखेंगे तो इसमें मेंशन किया गया है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिम जय अश्वत्थामा विकर्णश्च। देखिए विकर्ण का नाम आया है बट दुशासन का नाम नहीं आया और कोई भाई का नाम नहीं आया ऐसे। तो इसका कारण ये कारण था। तो जिससे समझ सकते हैं हम लोग कि दुर्योधन कितना शातिर व्यक्ति था। उसको पता था कि मैं इसका नाम नहीं लूंगा तो ये पक्का ऑपोजिट पार्टी में जाएगी। तो ये इसका एक उदाहरण है। अश्वत्थामा भी जो था बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। वो द्रोणाचार्य का पुत्र था। और हम देखते हैं कि वो उसको भी ब्रह्मास्त्र चलाने का टेक्निक पता था। तो हम अभी अभी आके देखने वाले हैं कि क्या हुआ कि अश्वत्थामा पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था। तो क्यों ईर्ष्या करता था? क्योंकि अश्वत्थामा ने देखा कि द्रोणाचार्य एक्चुअली अर्जुन को बहुत पसंद करते हैं। तो उसने सोचा कि भाई ये अर्जुन को इतना पसंद क्यों करते हैं। तो उसके कारण, उसके पीछे भी एक कारण था। जब ट्रेनिंग करते थे द्रोणाचार्य तो उन्होंने देखा कि अर्जुन जो है सबसे सिंसियर
लड़का था, इतना कि दिन में जो भी सिखाया जाता था वो रात को प्रैक्टिस करता था, कि उसको नींद की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका नाम ही गुड़ाकेश है। अर्जुन को नींद की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी, अगर वो नहीं सोएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम में से ऐसा अगर कोई करेगा तो दूसरा दिन हमारा खराब जाएगा, लेकिन नींद की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो पर अर्जुन का ऐसा नहीं था, उसका नाम गुड़ाकेश है। तो वो क्या करता था कि दिन में जो भी सीखता था रात को प्रैक्टिस करता था और परफेक्ट बन जाता, मतलब आज जो सीखा है कल परफेक्ट हो गया सुबह। तो इससे द्रोणाचार्य बहुत खुश होते थे, इसलिए उन्होंने किसी और को ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया, पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया। और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र सिखाया था, पर उसको थोड़ा ही आता। तो अश्वत्थामा बहुत ईर्ष्या करता था अर्जुन को। वो सोचता था कि अरे मेरे पिताजी ने मेरे को नहीं जिस सिखाया उतना अर्जुन को सिखाया है, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए वो ईर्ष्या करता था पांडवों से। तो आप बाद में स्टोरी में देखेंगे कि महाभारत में क्या होता है कि जब पूरा कौरव का सेना खलास हो जाता है और दुर्योधन के जांग के ऊपर भीम गदा चला देता है, तो कोई बचता नहीं है उनके से। और जो दुर्योधन है एकदम मरणासन अवस्था में एक जगह बैठा हुआ है। तो तब तीन ही लोग बचते हैं कौरवों के साइड, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और एक व्यक्ति है, भूल गया उसका नाम। तो ये तीन ही लोग रह जाते हैं, और वो तीनों लोग जाके दुर्योधन से मिलते हैं और दुर्योधन को बोलते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। दुर्योधन बोलते हैं कि आप अगर लड़ सको तो लड़ो। तो ये तीनों जाके फिर छुप के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब वो प्लान बना रहे कि अभी इनके साथ कैसे फाइटिंग कर, क्योंकि अभी लगभग युद्ध खत्म ही हुआ, कोई बचा ही नहीं ना उनके साथ। तो फिर वो क्या करते हैं, तो उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अब उस पेड़ के ऊपर एक्चुअली एक कौवे का जो घोंसला होता है वो होता है, और उसके अंदर कुछ कौवे के जो बच्चे होते हैं वो सो रहे होते हैं। रात का समय होता है, 12-1 बजे होता है। तो तब क्या होता है कि रात के अंधेरे में जो उल्लू होता है, उल्लू औल है ना, वो आता है। और 2-3 औल आते हैं उस पेड़ में, और उस जिसको हम मराठी में घुबड़ बोलते हैं, घुबड़ या उल्लू बोलते हैं हिंदी में, वो 3-4 उल्लू आते हैं उस पेड़ के ऊपर, और उस रात के अंधेरे का फायदा उठा के उन बच्चों को मार देते हैं और उनको खा लेते हैं। तो ये जो अश्वत्थामा को तो नींद नहीं आती है, अश्वत्थामा एकदम बैठा है ऐसी आंखें खोल के, तो वो देख रहा है कि अरे ये उल्लू जो है, घुबड़ जो है, उन्होंने इन पक्षियों को मार दिया, और वो कौवे जो थे उनको वहीं पे बैठे हैं, बट उनको दिखता नहीं इसलिए कुछ कर नहीं पाते। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो कृपाचार्य और सद्धर्मा उसको उठा देता है, बोलता है कि अरे तुम लोग क्या सो रहे हो, तुमको नींद कैसे आती है, हमारे दुर्योधन को मार दिया है, सबको मार दिया, तुमको नींद कैसे आ रही है, उठो जाके हम पांडवों को मार देते हैं। वो बोलता है अरे भाई अभी तो रात हो गई, कल सुबह जाएंगे, कल सुबह कुछ करते हैं। तो अश्वत्थामा बोलते कि नहीं नहीं, अभी करना है, मेरे दिमाग में आइडिया है, हम अभी रात के अंधेरे में जाते हैं और पांडवों का खलास कर देते हैं। तो बाकी लोग बोलते हैं कृतवर्मा और कृपाचार्य के नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो क्षत्रिय के कोड के कंडक्ट के खिलाफ है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अश्वत्थामा बोलते नहीं नहीं, ऐसे ही करना है, चलो तुम अगर आओ तो ठीक है, तो मैं जाऊंगा। तो अश्वत्थामा अकेले जाता है और फिर उसके पीछे पीछे दोनों जाते हैं। अब पांडवों के कैंप में तीनों पहुंच गए, सब लोग सो गए। तो अश्वत्थामा क्या करता है, एक बड़ी सी तलवार लेता है और कैंप के अंदर पांचों पांडवों को ढूंढ रहा है। तो एक टेंट में देखता है कि कोई 5 लोग सोए हुए हैं। अब सब जगह अंधेरा है तो उसको कुछ दिखता नहीं है, तो उसको लगता है कि ये 5 पांडव ही है। तो एक एक को सबको मार देता है और पांचों की मुंडिया लेके हाँ, उसके पहले वो दुष्टद्युम्न को मार देता है। दुष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र होता है, क्योंकि दुष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य को मारता है, उसका जन्म ही उसके लिए हुआ होता है। तो फिर क्या होता है कि अश्वत्थामा सब दुष्टद्युम्न को मारता है, बहुत सारे लोगों को मार देता है, और उस 5 लोगों का सर जो है वो लेके दुर्योधन के पास पहुंच जाता है, और दुर्योधन को बोलता है कि मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन को पहले तो यकीन नहीं होता है, भाई 18 दिन में कोई कर नहीं पाया, अभी कैसे कर दिया इसने। तो बोलता है कि मैंने उनको नींद में ही मार दिया। तो पहले तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगता है कि ये नींद में कैसे मार दिया इसने। तो बोलता है कि उसको यकीन नहीं होता है, तो बोलता है कि मुझे दिखाओ उनका सर उनका, और तब भी वहां पे अंधेरा होता है। तो दुर्योधन क्या करता है, हर एक के सर के ऊपर हाथ लगता है ऐसे,
और दबा के देखता है, क्योंकि पांडवों के जो सर थे बहुत स्ट्रांग थे, तो अगर वो कोई दबा गए तो वो टूटेगा नहीं। और द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य नहीं, दुर्योधन जब पांचों सरों को दबाता है तो हर एक सर टूट जाता है। तो उसको समझ में आता है कि अरे भाई ये पांडवों के सर नहीं है, ये कोई बच्चों के सर है। तो तब समझ में आता है कि एक्चुअली अश्वत्थामा ने पांडवों के पांच पुत्रों को, मतलब द्रौपदी के पांच पुत्रों को मार दिया, है ना, उनको पांडव समझ के। तो फिर पांडव कहाँ होते हैं? एक्चुअली ऐसा होता है कि जब कोई जीतता है तो वो पार्टी या वो आर्मी दूसरों के कैंप में जाके सोती है, ऐसे विक्ट्री का साइन बोल के, यश का साइन बोल के। तो कृष्ण और पांचों पांडव कौरवों के कैंप में जाके सोता है दूसरा, तो इसलिए वो वहां पे होते नहीं। फिर बट पांचों पांडवों के पांच पुत्र मारे जाते हैं, और दुर्योधन को बहुत बुरा लगता है, बोलता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है और तुम यहाँ पे चले जाओ। वो बोलता है कि मैं बहुत नालायक व्यक्ति हूँ, पर ऐसा घिनौना काम तो मैं कभी नहीं करूंगा, तुमने मेरे मुझे शर्मिंदा किया, ऐसे बोल को वहां से निकाल देता है। तो अश्वत्थामा का ये स्टोरी है। बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व है, पर कैरेक्टर नहीं, एनवीएस बहुत है। और आगे भी हम देखेंगे, भागवतम के पहले स्कंद में आता है कि यही अश्वत्थामा बाद में आके उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला जाता है, और अर्जुन के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र चला जाता है। ऐसे कई सारे कार्य करता है जो अच्छे नहीं। ऐसे बोलते हैं कि अभी भी वो जिंदा है, उसको कृष्ण ने श्राप दिया है कि वो तुम ऐसे ही जिंदा रहोगे और तुम तड़प के रह जाओगे, ऐसे बोला गया है। तो वो हनुमान, फिर विभीषण, ये व्यक्ति मतलब दिखते हैं कभी कभी ऐसे लोगों को, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं। तो ये उसका स्टोरी है। एक बार कृष्ण के साथ उसका इंटरेक्शन होता है अश्वत्थामा का। तो अश्वत्थामा कृष्ण को बोलता है कि तुम मेरा ब्रह्मास्त्र ले लो और तुम्हारा जो सुदर्शन चक्र है मुझे दे दो। तो कृष्ण पूछते हैं कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए? तो बोलता है कि तुम दे दो मुझे पहले। तो कृष्ण उसको दे देते हैं, तो वो हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो है, सॉरी, सुदर्शन चक्र जो है बहुत ही स्ट्रांग है, ये हर कोई हैंडल नहीं कर सकता उसको। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि भाई तुम्हें चाहिए क्यों था? तो बोलते हैं कि तुम्हारा सुदर्शन लूंगा और तुमको ही मार डालूंगा। इतना उसका ईर्ष्या होता है कृष्ण से और पांडवों से। तो ये उसका कैरेक्टर है। फिर अगले भी 9 श्लोक 9वें श्लोक पे जाएंगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्वक्त जीविता नानाशस्त्रपः राणा सर्वयुद्ध विशारद। तो यहाँ पे बोला गया कि दुर्योधन भी बोल रहा है कि ठीक है, उनके साइड भी कई सारे लोग हैं, हमारे साइड कई सारे लोग हैं, पर हमारे साइड ऐसे कई लोग हैं जो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। तो बताते हैं कई सारे कि जब दुर्योधन ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसको पता है कि मेरे वाले जो लोग हैं मरने वाले, इसलिए पहले से बोल रहा है कि अन्य च बहु असुरा मदर्थे तप्त जीविता, कि मेरे जो लोग हैं मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो पांडवों के साइड जो लोग थे ना, पांडवों की जो आर्मी बनी थी, वो कृष्ण को सेंटर रख के बनी थी। मतलब जो जो लोग कृष्ण से आकर्षित थे, पांडवों से आकर्षित थे, वो उनके साइड आ गए। पर कौरवों के साइड कौन आया था? कौरवों के साइड ऐसे लोग आए थे, जैसे अभी कोई गवर्नमेंट में कोalition गवर्नमेंट बनती है, जबरदस्ती आ जाते हैं कि पता है कि भाई अभी इस व्यक्ति के साथ मेरा नहीं जमता है, पर ऑप्शन नहीं है मेरे को, क्योंकि पार्टी बनाना है, गवर्नमेंट बनाना है, तो बना लेते हैं। तो वैसे दुर्योधन के साइड कौन लोग थे? दुर्योधन के साइड ऐसे लोग थे जो धर्मपरायण नहीं थे। हम्म? ऐसे लोग थे कि धर्म का व्यवहार नहीं करते थे, पर उनको क्या था कि अगर युधिष्ठिर को मारना है, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी कि हमें अपना अपना राज्य चलाना है, कोई धर्म नहीं रखना है अपने को, सब गलत काम करना है। तो अभी अगर हम युधिष्ठिर को मारेंगे तो हमको जैसा लगेगा वैसे करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर अगर जिंदा रहेगा तो हमें अपना दुर्व्यवहार करने नहीं देगा। तो ऐसे सारे लोग, ऐसा नहीं कि उनको दुर्योधन से प्रेम था, बिल्कुल नहीं था, दुर्योधन से बिल्कुल प्रेम नहीं था, पर युधिष्ठिर को हराना ये उनका मकसद था। तो इसीलिए सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे, वो उनके उनका सेंटर एक नहीं था,
उनके अलग अलग सेंटर थे कि किसी को युधिष्ठिर से प्रेम नहीं था, किसी को कुछ और चाहिए था, तो ऐसा गड़बड़ था। तो इसीलिए उनके साइड के जो भी आर्मी के लोग थे वो सारे ऐसे सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश थे। उनका खुद का कोई इच्छा था। बट पांडवों के साइड एक ही इच्छा थी कि कृष्ण की जो भी इच्छा है हमें पूरी करनी। तो इसलिए जब दुर्योधन बोल रहा है कि अत्रे बहु सूरा मदरते तब तो जीविता, कि उसको पता है कि ये लोग मरने वाले हैं, मेरे लिए मरेंगे तो मर ही जाएंगे ऐसे। तो इसका मतलब है। 10वें श्लोक में आते हैं, पर्याप्तम तो तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे साइड अपर्याप्तम है, अपर्याप्तम अस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। तो बोलना चाह रहे हैं कि हमारे साइड अनगिनत आर्मी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी आर्मी है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमको संरक्षण दिया है भीष्म ने, और भीष्म जैसे मैं बता रहा था बहुत ही शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि हमारे पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, हमारे पास अनगिनत शक्ति है, और पांडवों के पास लिमिटेड शक्ति। पर्याप्तम तो इदम एतेषां बलम भीमा विरक्षितम। भीम की शक्ति है बट वो लिमिटेड है, ऐसे बोल रहे। तो इसका मतलब है उसको लग रहा है कि भीष्म में हमारे साइड है, तो भीष्म की शक्ति के कारण हमारी जो शक्ति है अनलिमिटेड है, और भीम की शक्ति जो है पांडवों की साइड वो लिमिटेड है, थोड़ी सी है। तो एक्चुअली आचार्य लोग इसको अलग तरीके से बोलते हैं। हम्म, बोलते हैं कि देखो, अपर्याप्तम तदस्माकम, यहाँ पे अ लिखा है पर्याप्तम के पहले। तो कभी कभी अ का मतलब होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। उसको बोलते हैं कि पॉजिटिव इंटेंसिफायर या नेगेटिव इंटेंसिफायर। तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं जो इसको पढ़ते हैं, जैसे श्रीधर स्वामी, बलदेव विद्याभूषण, जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, तो बोलते हैं कि जब दुर्योधन अपर्याप्तम बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि हमारी जो शक्ति है वो काफी नहीं है, इनसफिशियंट है। और भीष्म, पांडवों की शक्ति जो है पर्याप्तम, वो काफी है, मतलब बहुत सारी है। तो आचार्य लोग उसको अलग तरीके से बोलते हैं। दुर्योधन को बोलना ऐसे ही था कि हमारी साइड एकदम अनलिमिटेड है, उनकी साइड लिमिटेड है। बट एक्चुअली आचार्य लोग क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट कर देते हैं। आचार्य बोलते हैं कि अपर्याप्त मतलब इनसफिशियंट है, भीष्म है फिर भी इनसफिशियंट है, और भीम की शक्ति क्या, पर्याप्तम, बहुत ज्यादा शक्ति है। तो ये उसका मतलब होता है। तो बेसिकली दुर्योधन ट्राई कर रहा है कि दोनों आर्मीज के बीच में एस्टिमेट किया जाए कि कौन कितना शक्तिशाली है। हम्म? कोई भी जो व्यक्ति होता है जब फाइट करता है तो एस्टिमेट करता है कौन शक्तिशाली है कौन नहीं है वगैरह। आगे बढ़ते हैं 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्यता भीष्माभि भीष्मम एवं रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। यहाँ पे अभी सबको अभी सबको निर्देशित करके बोल रहे हैं। अभी जो द्रोणाचार्य से बात कर रहे थे, अभी सबको निर्देशन करके बोल रहे हैं कि देखिए हमारी जो सेना है वो अपर्याप्तम है, बहुत अनलिमिटेड है, फिर भी आप सबको पूरा आपका सपोर्ट देना है भीष्म को, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, शक्तिशाली है वो पर बूढ़े हुए हैं, तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो दुर्योधन इतना शातिर व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि अरे मैंने भीष्म का तारीफ की है, दुर्योधन की द्रोणाचार्य की तारीफ की है, हो सकता है कि बाकी के लोग बोले कि यार ये हमारी तारीफ की ही नहीं। तो इसीलिए उनको सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है कि अरे भाई देखो, ये दोनों शक्तिशाली है, बट अभी भीष्म जो है बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए आप उसको सपोर्ट की ऐसे। तो अभी यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि दुर्योधन को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है।
आत्मविश्वास कैसे आ रहा है कि द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों ही उसके साइड से अच्छे से लड़ेंगे। कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है उसको? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जब अम, द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयत्न किया था, तब एक भी व्यक्ति आवाज उठा के नहीं बोला था। ना ही द्रोणाचार्य बोले, ना ही भीष्म बोले। जैसे मैंने बताया पहले, विकर्ण ही अकेला था जिसने थोड़ा बहुत कुछ बोलने का प्रयत्न किया, और उसकी आवाज में कुछ दम नहीं था। तो उसको पता था कि देखो मेरी यहाँ पे चलती है, तो ये दोनों मेरा सुनेंगे और मेरी साइड से युद्ध करेंगे। उस रीजन से, उसके कारण वो कॉन्फिडेंट था कि ये दोनों मेरे साइड से युद्ध करेंगे। अभी थोड़ा सा हम महाभारत और रामायण के दोनों जो अलग अलग युद्ध हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। देखिए, महाभारत में पांडवों को भी जंगल जाना पड़ा, और रामायण में राम भगवान को भी जाना पड़ा। राम भगवान को 14 साल जाना पड़ा, महाभारत में पांडवों को 12 साल प्लस 1 साल, 13 साल जाना पड़ा। बराबर। कैकेयी ने जो भी राम भगवान के साथ किया वो पब्लिक में नहीं हुआ, वो प्राइवेट में हुआ, प्राइवेट चेम्बर्स में, है ना। पर यहाँ पे पांडवों के साथ जो भी हुआ, द्रौपदी के साथ जो भी हुआ, लगभग 1 लाख लोग मौजूद थे उस पूरी असेंबली में। जब महाभारत का मतलब हस्तिनापुर का जो बहुत बड़ा सभा थी, उसमें लगभग 1 लाख लोग मौजूद थे, बैठे थे। इसका मतलब उनका जो भी अपमान हुआ पूरे 1 लाख लोगों के सामने हुआ। कैकेयी के केस में कैकेयी भरत से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, और ऐसा नहीं कि राम से द्वेष करती थी, राम से भी प्रेम करती थी, बट भरत से ज्यादा प्रेम करती। तो उसकी इच्छा थी कि भरत को राजा बनाया जाए, तो उसमें कोई पर्सनल नहीं था। तो उसकी इच्छा यही थी कि अगर मैं भरत को बोलेंगे राज्य दे दो और राम भी अयोध्या में रहेंगे, तो क्या होगा कि जो अयोध्या वासी हैं उनको रोज रोज राम दिखेंगे, तो फिर वो भरत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि राम सबसे प्रिय प्रिय थी सबको। तो इसीलिए उन्होंने, कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया। पर यहाँ पे क्या हुआ, कौरव चाहते थे कि पांडवों को दुख दे। देखो दुर्योधन की स्टोरी क्या थी, दुर्योधन का प्लान क्या था कि 12 साल में उनको वनवास भेज दूंगा और 1 साल अज्ञातवास दूंगा। तो 12 साल तक उनको बहुत तकलीफ होगी, बहुत परेशानी होगी, और 1 साल, 1 साल जब वो अज्ञातवास में है, तो उस 1 साल में उनको आशा होगी कि चलो भाई इसके बाद हमें अपना राज्य मिलेगा। पर क्योंकि पांडव इतने फेमस हैं तो वो पकड़े जाएंगे, और उस 1 साल के बाद फिर मैं वापस उनको 12 साल भेज दूंगा, वापिस 1 साल वनवास जो अज्ञातवास करना पड़ेगा, और उस साल में उसको वापस पकड़ूंगा। इसका मतलब है, देखिए कितना धूर्त व्यक्ति है दुर्योधन। वो चाहता था कि पांडव 12 साल दुख में बिताए, 1 साल आशा में बिताए कि ये दुख खत्म होगा, पकड़ लेंगे उसको तो वापस दुख में जाएंगे 12 साल, वापस 1 साल आशा में रहेंगे, ऐसे ये चक्र चलता रहेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है ना, जैसे किसी को जेल में भेज दिया, अब उसको अगर कारावास मिला है, आजन्म कारावास मिला है, मतलब मरते दम तक कोई जेल में रहेगा, तो उसको कोई होप नहीं होता कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और मैं जिंदा रहूंगा वगैरह। वो उसको पता है कि मैं यही मरने वाला। पर अगर किसी ने इसको बोल दिया कि तुम 10 साल तक अच्छा अच्छा बर्ताव करो, हो सकता है कि तुमको जल्दी रिहा करें, तो उसके मन में आशा होती है, और उस आशा के ऊपर वो जीता है। पर जो व्यक्ति जिसको आशा नहीं होती है, उसको पता है कि यही पे मरना है, तो जल्दी मर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी यहाँ पे मरना है। पर वो जो व्यक्ति आशावादी होता है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इससे स्वतंत्र मिल सकता है। तो वैसे पांडवों को वो आशा दिखा के ज्यादा दुख देने वाला था। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सैडिस्टिक प्लान, मतलब दूसरों के दुख में खुद आनंदी होना, है ना, ये उसका प्लान था। अब सोचिए कितना धूर्त व्यक्ति है ये।
तो रामायण में जब भी कथा हुई तो उसमें राम भगवान को किसी ने दोष नहीं दिया, सबने दोष कैकेयी को दिया, किसी कुछ कुछ लोगों ने दोष भरत को दिया, बट राम को किसी ने दोष नहीं दिया। बट पांडवों के बीच में जब वो द्रौपदी के साथ जो भी वस्त्रहरण होने का प्रयत्न हुआ और वो लोग जंगल चले गए, तो रोज उठ के 4 पांडव और द्रौपदी युधिष्ठिर को कोसती थी कि तुमने जुआ खेला, तुम्हारे कारण ये हुआ और तुम्हारे कारण हमें जंगल में रहना पड़ा। तो रोज उठ के सुबह युधिष्ठिर को उनको समझाना पड़ता कि नहीं 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 हमारे कर्म है वगैरह वगैरह, और फिर वो लोग शांत हो जाते। तो ये रोज का चलता था, रोज युधिष्ठिर महाराज को वो बुरा भला बोलते थे कि तुम्हारे कारण हुआ है। देखो हम लोग सब राजा महाराजे हैं, पांडु के पुत्र हैं, और हम जंगल में रह रहे हैं। यहाँ पे हमको कंदमूल खा के रहना पड़ रहा है, फल खा के रहना पड़ रहा है। इतने हम अच्छे अच्छे गद्दी पे सोते हैं, यहाँ पे जमीन पे सोना पड़ रहा है, यहाँ पे जानवर हैं, ये है, हमको ये होना पड़ रहा है तुम्हारे का। ऐसा रोज होता था। और भीम कभी कभी बोलता था युधिष्ठिर को कि तुम्हारे हाथों के कारण ही द्रौपदी को सहन करना पड़ा, तुम्हारे हाथ में जला दूंगा, ऐसा बोलता था कभी कभी। और फिर अर्जुन बोलता था कि ऐसी कोई चीज मत करो जिसके कारण दुर्योधन को खुशी हो। तो ये सब चक्कर चल रहा था। तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला? युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि देखो ये हमारा नसीब है, ये हमारे नसीब को हमको एक्सेप्ट करना पड़ा। और हम उन्होंने क्या कि वो 12 साल में उन्होंने बहुत सारा शक्ति जुटाया ताकि वो बाद में कौरवों को हरा सके, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे बुरे दिन आ सकते हैं। उन बुरे दिनों का, और आप रामायण में भी देखेंगे, रामायण में भी राम भगवान किसी को दोष नहीं देता। लक्ष्मण कई बार दोष देते हैं कई कई को, पर कृष्ण राम भगवान बोलते कि नहीं, उसकी गलती नहीं है, कि हमारे कर्म में लिखा हुआ है। वैसे ही हमारे जीवन में जब भी कोई बुरी चीज होती है तो हमें समझना चाहिए कि ये सब कुछ हमारे पिछले कर्मों के अनुसार आ रहा है, ये किसी के कराए नहीं, है ना। अगर आपको कोई कुछ बुरा कर रहा है तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। ये एक्चुअली जो भी हो रहा है हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। ऐसे अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम ज्यादा पीसफुल जीवन जी सकते हैं। 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी का एक श्लोक आता है, ततेऽनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुञ्जानेवावपं पृथिवी। उसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपको कष्ट हो रहे हैं और भक्त जो है कष्ट को अपने कर्मों का ही फल समझ के तो भोगते जा रहा है और भगवान को बोलते जा रहे हैं कि थैंक यू भगवान, मेरे कर्मों का आप फल दे रहे हो पर मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, तो मृत्यु के अंत तक मोक्ष पाना उसका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाए। ये ऐसे लिखा है शास्त्रों में। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में भी जब भी कोई बुरा होता है, जब भी कोई खराब चीज होती है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरा ही ये सब कर्म है, मैंने पिछले जन्म में या इसी जन्म में कुछ किया है, उसके कारण मेरे साथ हो रहा है। एक्सेप्ट करना है और उसको सुधारने का प्रयत्न करना है, हमें अच्छा बर्ताव करने का प्रयत्न करना है। यही भगवत गीता सीख देती है। भगवत गीता कभी नहीं बोलती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको तो मारने का प्रयत्न करो। तो आप बोलेंगे फिर कौरवों के साथ फिर उन्होंने लड़ाई क्यों की? पांडवों ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो उसके पीछे भी एक साइंस है। देखिए पांडव जो थे क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों को पहले के जमाने में एडमिनिस्ट्रेटिव जो फोर्स होता था, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वही करना आता था। उनको और कोई चीज नहीं करनी, उनको बिजनेस नहीं करना आता है, उनको ब्राह्मणों जैसे वेद नहीं पठन करना आता है, उनको भिक्षा नहीं मांगना। उनके लिए एक ही ड्यूटी थी कि एक राज्य ले लो और उसको प्रोटेक्ट करो, उनको संरक्षण दे दो। तो ऐसे केस में पांडवों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और कुछ करने का। तो उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, कृष्ण भगवान को भेजा शांति दूत बन के, और प्रयत्न किया कि भाई तुम हमारा जो राज्य वापस दे दो। कृष्ण ने इतना भी बोला कि 5 गांव दे दो उनको सिर्फ, और कुछ मत दो, फिर भी वो नहीं माना। इसका मतलब है उन्होंने लीगली ट्राई किया अपना अपना राज्य वापस लेने की, क्योंकि कौरवों ने मान गया था कि आप लोग 12 साल के बताओ, 13 साल के बताओ, आपका राज्य वापस लेंगे, बट नहीं दिया। तो उनके जो हक का था वो मांगने के लिए वो युद्ध कर रहे थे, है ना। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम 13 साल वनवास जाना पड़ रहा है अपने कर्मों के अनुसार, बट
हमारा जो राज्य है वो किसी ने छीना है, उसको वापस लेना हमारा अधिकार है। ऐसे तो ये भी भगवत गीता में सीख देती है कि आपके जो अधिकार का है उसको लड़ाई करने के लिए आपका हक बनता है ना। बट अगर प्रयत्न करने के बाद नहीं मिलता है तो हमें डिसाइड करना है कि मुझे एक्सेप्ट करना है, कि आगे बढ़ना है, कि उसके ऊपर लड़ना है। ऐसे तो भगवत गीता जो है और महाभारत जो है बहुत गहरी डीप शिक्षण देता है कि हमारे जीवन में हमने इससे कैसे बर्ताव करना है। ठीक है, तो हम ये पे आज विराम देंगे। हमने आज 11 बजे तक चर्चा किया है। कोई प्रश्न है किसी को इसके पहले कि हम बंद करें? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो हम यही पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रहने के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को।